हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में उनका अद्भुत योगदान है। वो 22 से ज्यादा भाषाओं के जानकार हैं। वो 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। वो रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में एक रामभद्राचार्य हैं। जी हां, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्म भूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी। स्वामी जी, आपका न्यूज 18 इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आपको प्रणाम। अनेक अनेक धन्यवाद। जगत गुरु स्वामी जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का जो वक्त है वो बेहद नजदीक आ रहा है। यही कहा जा रहा है कि 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो जाएगी। और ये सवाल आपसे इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि इस पूरे मामले में आपका योगदान सबसे खास रहा है। आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? पूरी जानकारी है। अब राम और मुझे हर्ष है जी, इसी समय आप मेरी बात सुनिए। मुझे हर्ष है कि इसी समय रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी समय मेरा अमृत महोत्सव भी अयोध्या में मनाया जाएगा। मैं 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा 14 जनवरी को उसी समय जी। तो दोनों योग बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्वामी जी, ये एक सपना था और शायद हर भारतवासी ने यह सपना देखा था, लेकिन इस सपने को साकार करने में जितना योगदान कोर्ट्स का रहा है या लोगों का रहा है, हिंदू धर्म के लोगों का रहा है, संत समाज का रहा है, उससे कई ज्यादा आपका भी रहा है। तो मैं इस पर ईश्वर को प्रणाम करता हूं कि मेरी प्रतिभा भगवान राम के कार्य आई। जी स्वामी जी, अब इसके इतर अगर मैं कृतज्ञ हूं भगवान का। जी, इसके अंदर अगर दूसरी चीजों की भी बात की जाए, देखिए रामचरितमानस को कंठस्थ कर आपने अपने मानस में समेट लिया है, लेकिन ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि खबरें भी आप लगातार पढ़ते होंगे जो इसको लेकर चलती हैं। रामचरितमानस को हमने देखा कि उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक ट्रेंड सा हो गया, फैशन हो गया। क्या ये सब कुछ पढ़कर आपको दुख होता है स्वामी जी? बहुत बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है और मुझे लगता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जी को मैंने कंठस्थ किया है। पूरा जीवन के 7वें वर्ष में मैंने रामचरितमानस जी को कंठस्थ कर लिया था। एक भी अक्षर रामचरितमानस का राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है और न किसी वर्ग के विरुद्ध है। लोग उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे, इसे गलत गलत व्याख्या कर लेते हैं। लेकिन स्वामी जी, इसे मुझे क्रोध भी आता है उन पर और उनकी मूर्खता पर हंसी भी आती है। स्वामी जी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनकी मूर्खता पर आपको हंसी आती है, इस तरीके के विचार, अशोभनीय भाषाएं, टिप्पणियां क्यों, आखिर क्यों? वो यही इसीलिए को अपने को मीडिया में बनाए रखना चाहते हैं और अपनी हठधार्मिता को थोपना चाहते हैं। तो मैं तो कहूंगा, मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु मिले मेरे सब। मूर्ख के हृदय में कोई चेत थोड़े होता है। जाने दीजिए, उनको बकने दीजिए जी। हाथी चलता रहता, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। लेकिन स्वामी जी, हिंदू धर्म में ही क्यों, हिंदू धर्म का ही बार बार मजाक बनाना, आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? इतनी स्वतंत्रता क्या दे दी जाती है कि बार बार हिंदू धर्म का ही घूम फिर कर कोई भी मजाक बना देता है, कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है? स्वतंत्रता कोई नहीं दी गई। हिंदू धर्म की उदारता का लोग दुरुपयोग करते हैं और दुर्भाग्य है हमारा, उसका दंड भी उनको मिलता है। जबकि हम तो यहां तक प्रयास कर रहे हैं कि रामचरितमानस जी को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। इतने पावन ग्रंथ के प्रति गलत टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण ही तो है, उनकी मूर्खता है। गोस्वामी जी कह चुके हैं, बातोल भूत बेहोश मतवारे, ये नहीं बोले हैं वचन विचारे। पागल लोगों को कोई विचार थोड़े होता है, तो जो आए बाएं बोलते बनता बोल लेते हैं। स्वामी जी, क्योंकि हम हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं, आपके ही शिष्य हैं बाबा बागेश्वर धाम।
जो हिंदू राष्ट्र की अलग को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी अलग के साथ कई विवाद भी जुड़ रहे हैं। अच्छा है। आपका सबसे पहला विचार क्या है जब विवाद जुड़ रहे हैं उनके साथ, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, नहीं, हिंदू राष्ट्र कहना कोई पाप नहीं है, और किसी न किसी दिन इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। वो दिन बहुत नजदीक हैं। धीरे धीरे सबके मन पर हिंदुत्व की व्याख्या, क्योंकि हिंदुत्व शब्द ही भारतीयता का पर्यायवाची है जी। वो तो मेरे ही शिष्य हैं, अच्छे हैं, जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं जी। अच्छा, इसी की तरह अगर हम बात समान नागरिक संहिता की भी करें, क्योंकि इसको लेकर भी एक बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर छिड़ी हुई है, आप इस पर क्या सोचते हैं? समान नागरिक संहिता तो बहुत आवश्यक है। एक देश में 10 संविधान नहीं चलेंगे, समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए, अनिवार्य सत्य है यह इस देश का। स्वामी जी, किसी भी गुरु के लिए सबसे गर्व का क्षण वही होता है जब वो अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आप जब धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपके मन में क्या विचार आता है? आपको खुशी होती है? क्योंकि हर कोई, सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं, दूसरे देशों में भी आज बाबा बागेश्वर की चर्चा बहुत जोरों पर है। आपको कैसा महसूस होता है अपने शिष्य को इतना आगे बढ़ते हुए देखकर? मुझे अच्छा लगता है, और बालक बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा और पढ़ना लिखना चाहिए, शास्त्र में और अध्ययन करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है बेहद खास है। उनके चमत्कारों को लेकर लगातार ये भी कहा जाता है, विज्ञान की बातें बीच में आती हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं। स्वामी जी, अगर आप प्लीज थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं असहज हो रहे हैं। ऐसा है। हाँ जी। ऐसा नहीं, हमारा रिश्ता हमारा संबंध तो अच्छा है, गुरु शिष्य का संबंध ही है। वो अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार सही है, सब कुछ ठीक है उनका, उनकी एक अपनी प्रक्रिया है। ये अलग बात है कि उसको मैं नहीं स्वयं मानता, मैं तो, मुझे पढ़ने लिखने में विश्वास अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, पर वो सब ठीक ठाक है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। ठीक है। स्वामी जी, अब मैं इससे पहले एक विवाद भी छिड़ा, बहस भी हुई, हनुमान चालीसा को लेकर आपने कहा कि सही ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, कुछ आपने बदलाव किए और आपने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। नहीं, मैंने बदलाव नहीं किया, मैंने पुरानी प्रतियों के आधार पर ही कहा है। मेरा यही तो बात है, मैं कुछ कहता हूं, लोग सोचते हैं बदलाव कर लिया। एक भी अक्षर का मैंने कभी बदलाव नहीं किया है। पुरानी प्रतियों में जो बात कही, जैसे पुरानी प्रति में शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, आवाज कर शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के 2 ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। हनुमान जी स्वयं शिव जी बन गए थे, बेटे थोड़े थे शिव जी के। तो अर्थ न जानने के कारण लोग नया उसमें जोड़ देते हैं। स्वामी जी, आपको लगता है ये बदलाव जरूरी है? मैंने वहां, क्योंकि कई संत समाज के लोग हैं बदलाव मैं कहीं नहीं रहा हूं। मैं बार ये बदलाव नहीं है, ये पुरानी प्रतियों का सत्य है, और यह बहुत आवश्यक है। संत समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृत का पूरा वेत्ता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं भारतीय संस्कृति के। तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्मस टका कर्म टका परम तप है, तो क्या समझेंगे आप बताओ?
तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो सही अर्थ था उसे लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है, जो सही अर्थ पहले हुआ करता था उसको बदलकर अब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और वही एक ट्रेंड फिर चल रहा है, लोगों को वही समझ में आ रहा है? आप ये कह रहे हैं? यही दुर्भाग्य, मैं यही कह रहा हूं। यहां तक कि रामचरितमानस में भी 4200 त्रुटियां की गई पुरानी प्रति को छेड़छाड़ करके। इसे मैंने अलग से संपादन भी रामचरितमानस का किया, मुझ पर मुकदमा भी चलाया गया, अंत में हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तो समाज की तो स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है। सही कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, न किसी को देखे, सबको सबके लिए समय है। आज संतों को भी पढ़ने लिखने के लिए समय नहीं है। स्वामी जी, आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या ये बता सकते हैं कि सही अर्थ हनुमान चालीसा का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि क्या गलत बताया जा रहा है और सही क्या है? मैं चाहूंगी कि आप खुद हनुमान चालीसा एक बार बोलकर। मैंने बताने, इस पर मेरी व्याख्या भी है, महावीरी व्याख्या छपी है अंग्रेजी हिंदी दोनों में। हनुमान चालीसा में 5 चौपाइयों में इन लोगों ने छेड़छाड़ किया है। पहली चौपाई है छठी, शंकर स्वयं के स्थान पर शंकर सुवन कर दिया। इसके पश्चात सब पर राम तपस्वी राजा 27वीं, राम तपस्वी राजा नहीं होना चाहिए, सब पर राम राय सिर ताजा। इसके पश्चात 32वीं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। इसके पश्चात जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर कोई, यह सतबार पाठ कर जो छोटे बंदे महासुख होई। तो ये हनुमान चालीसा की वास्तविकता है। ये पाकिस्तान से एक महिला सीमा यहाँ पर आ गई और एक महिला यहाँ से पाकिस्तान चली गई। आप इन खबरों को सुनते हैं, कैसे देखते हैं आप इन खबरों को? मैं बराबर सुनता हूँ, मुझको क्योंकि मैं पद्म विभूषण भी हूं, तो समाचार तो सुनना ही रहता है। लेकिन ये है कि हमको सावधान रहना चाहिए, हमको सावधान रहना चाहिए। किसी पर बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए, हमको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ये सभी के लिए है, सभी को ये अपने जीवन में अपनाना चाहिए। स्वामी जी, बीते दिनों एक फिल्म को लेकर बहुत विवाद हुआ जो रामायण को लेकर बनाई गई, आदि पुरुष जिसका नाम था, और मनोज मुंशी आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे। आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा था और उस पर मैं दुर्भाग्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कह पा रहा हूं। जितनी सुंदर प्रस्तुति रामानंद सागर की हो गई थी, हम लोग तो देखते थे, उसमें हम युवक थे। ऐसी प्रस्तुति आज तक रामायण जी पर नहीं की जा सकी, मैं यही कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। आपका मंगल हो। नमो राघवा। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ खास बातचीत करने के लिए।